दोस्तों, जैसा आज आप पृथ्वी को देखते हो, पृथ्वी सदा से ऐसी नहीं थी। इसे वर्तमान जैसी पृथ्वी बनने में कई अरबों साल लगे और विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हुए। चलिए दोस्तों, आज हम पृथ्वी के 4.6 बिलियन वर्ष के इतिहास को इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखेंगे। अगर मैं पृथ्वी के बारे में सोचता हूं तो एक और शब्द दिमाग में दौड़ने लगता है, और वो शब्द है जीवन। वास्तव में पृथ्वी और जीवन एक दूसरे के पूरक हैं। दोस्तों, वैज्ञानिक दिन प्रतिदिन ब्रह्मांड के रहस्य सुझाने में लगे हुए हैं, लेकिन जितना वो ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में पता लगा पाए हैं, शायद उतना ही कम वो अभी पृथ्वी के बारे में जान पाए हैं। पृथ्वी प्रकृति का एक ऐसा पुंज है जिसके बारे में दिन प्रतिदिन रोचक तथ्य सामने आते ही रहते हैं। अगर हम बात करें इसके अस्तित्व के बारे में, तो ब्रह्मांड में इसका अस्तित्व ना के बराबर है, क्योंकि हमारा ब्रह्मांड अनंत सीमा तक फैला हुआ है, जिसमें कई अरबों गैलेक्सियां हैं। ऐसे में पृथ्वी या कोई भी ग्रह उपग्रह इस ब्रह्मांड में एक बिंदु के समान है। मनुष्यों और जीव जंतुओं के लिए पृथ्वी उनका घर है, इसलिए भारत में धरती को मां कहा जाता है। अगर इस पृथ्वी के गर्भ में आग है तो इसके धरातल पर बड़े बड़े समुद्र भी हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं पृथ्वी के निर्माण के बारे में। दोस्तों, जर्मनी के महान दार्शनिक कांट का मानना था कि धुएं की तरह आकाश में छाया रहने वाला प्रकाशपुंज, अर्थात नेब्यूला, गतिशील होकर कई अलग अलग गोल छल्लों में टूटा, जिनके शीतलन से सौरमंडल के विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ। पृथ्वी भी इन्हीं में से एक है। वहीं दूसरी ओर फ्रांसीसी विद्वान लाप्लास ने 1796 ईस्वी में कांट के सिद्धांत को संशोधित करते हुए कहा कि एक बड़े नेब्यूला से पहले एक ही छल्ला बाहर आया था, जो कई छल्लों में विभाजित हो गया, और ये छल्ले अपने पेटर्नल रिंग अर्थात पितृ छल्ले के चारों ओर एक दिशा में घूमने लगे। बाद में इन्हीं के शीतलन से विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ, जिसमें पृथ्वी भी शामिल है। लेकिन रूसी वैज्ञानिक ऑटो श्मिट द्वारा अंतर तारक धूल परिकल्पना दुनिया के सामने आई, जिसके अनुसार ग्रहों की उत्पत्ति गैस व धूल कणों से मानी गई। इस थ्योरी को पश्चिम के देशों में इंटरस्टेलर डस्ट थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार पृथ्वी के निर्माण को लेकर अलग अलग मत संज्ञान में आते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें पृथ्वी के इतिहास के बारे में, तो इतिहासकारों ने पृथ्वी के इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए अलग अलग कालों में विभाजित किया है। दोस्तों, आर्कियन काल में पृथ्वी पर शैलों और जीवाश्मों का अभाव था। इस काल के दौरान चट्टानों में ग्रेनाइट और नीस की प्रधानता अधिक होती थी, जिसमें सोना और लोहा दोनों पाए जाते थे। आर्कियन काल के बाद प्रीकेम्ब्रियन काल में गर्म सागरों में रीढ़ विहीन जीव मिले, परंतु स्थल भाग पर जीवन नहीं था, और इसके पश्चात कैम्ब्रियन काल की शुरुआत हुई। इस काल के दौरान स्थल भाग पर समुद्रों का कब्जा हुआ था, अर्थात धरती को समुद्रों ने ढक लिया था। वैसे हम कल्पना कर सकते हैं कि पानी से ढकी हुई धरती कैसी दिखती होगी। दोस्तों, कैम्ब्रियन काल खत्म होते ही ऑर्डोविसियन काल के दौरान सबसे पहली बार वनस्पतियों का विस्तार हुआ और समुद्रों में तैरने वाले जीवों की उत्पत्ति हुई, परंतु स्थल भाग अभी भी जीवन विहीन था। इसके बाद सिल्यूरिन काल के दौरान समुद्रों में मछलियों की उत्पत्ति हुई। इसी काल में रीढ़ वाले जीवों का विस्तार मिलता है, इसलिए इसे रीढ़ वाले जीवों का काल भी कहा जाता है। धरती पर वृक्षों की उत्पत्ति भी इसी काल में हुई थी। ये वृक्ष पत्ती विहीन होते थे और इनकी उत्पत्ति का स्थान ऑस्ट्रेलिया था। इसी काल में स्कैंडिनेविया और स्कॉटलैंड के पर्वतों का निर्माण हुआ। सिल्यूरिन काल के पश्चात डिवोनियन काल में सभी महाद्वीपों पर ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं विकसित हुई। इस काल की जलवायु समुद्री जीवों, विशेषकर मछलियों के लिए सर्वाधिक अनुकूल थी। इसी समय शार्क मछलियों की उत्पत्ति हुई, इसलिए इसे मत्स्य युग भी कहा जाता है। इसके पश्चात कार्बोनिफोरस काल में उभयचरों का विकास व विस्तार बढ़ता गया। रेंगने वाले जीवों का स्थल पर आगमन शुरू हुआ, और कार्बोनिफोरस काल के बाद पर्मियन काल में स्थल पर जीवों व वनस्पतियों का विकास देखा गया। इसके बाद ट्रायोसिक काल में बड़े बड़े रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ। यह काल आर्कियोप्टेरिक्स की उत्पत्ति का काल भी माना जाता है, अर्थात ऐसे जीव जो स्थल व आकाश दोनों पर चल सकते थे, और साथ ही स्तनधारी जीव भी उत्पन्न होने लगे। ट्रायोसिक काल के बाद जुरासिक काल का आगमन हुआ। वर्तमान में तो इस काल को फिल्मों दर्शाने की कोशिश बहुत से निर्देशक कर चुके हैं, और इसके बारे में जानना सभी को पसंद भी है, क्योंकि इसी काल में मगरमच्छ के समान बड़े मुख वाले डायनासोर की उत्पत्ति हुई थी। ये बहुत विशाल होते थे, परंतु वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड से आए एक उल्कापिंड ने डायनासोर की सभ्यता का विनाश कर दिया था। जुरासिक काल में जलचर
स्थलचर और नभचर तीनों की उत्पत्ति हो चुकी थी। इसके बाद क्रीटेशियस काल में बड़े बड़े कछुओं की उत्पत्ति हुई। इस काल में उत्तरी पश्चिमी अलास्का, कनाडा, मेक्सिको, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया आदि में खड़िया मिट्टी का जमाव हुआ और भारत के पठारी भाग में ज्वालामुखी लावा उत्पन्न हुआ, जिससे दक्कन ट्रैप व काली मिट्टी का निर्माण हुआ। इसके पश्चात ओलिगोसिन काल में कुत्ता, बिल्ली व भालू आदि की उत्पत्ति हुई और पुच्छहीन बंदर की उत्पत्ति भी इसी काल में मानी जाती है। पुच्छहीन बंदरों को मानव का पूर्वज कहा जाता है। इस काल में हिमालय का भी उद्भव हुआ। ओलिगोसीन काल के बाद प्लायोसीन काल आरंभ हुआ, जिसमें यूरोप, मेसोपोटामिया, उत्तरी भारत, सिंध व उत्तरी अमेरिका में विस्तृत मैदान का विकास हुआ। भारत में शिवालिक पहाड़ियों का निर्माण भी इसी काल में ही हुआ। प्लायोसीन काल के बाद प्लीस्टोसीन काल में पृथ्वी के तापमान का स्तर नीचे आ गया, जिससे यूरोप में बड़े बड़े हिम युग देखे गए। प्लीस्टोसीन काल के अंत में हिम चादर पिघलते गए, जिससे तापमान का स्तर सामान्य हुआ और इसके चलते मनुष्य और अन्य स्तनपायी जीव वर्तमान स्वरूप इसी काल में विकसित हुए। इसके बाद अभिनव काल का शुभारंभ हुआ, जिसमें वर्तमान विश्व की दशा प्राप्त हुई, जो अभी भी जारी है। मनुष्यों ने स्थल भाग पर कृषि कार्य और पशुपालन प्रारंभ कर दिया। वास्तव में देखा जाए तो जो आपके चारों ओर वस्तुएं दिखाई दे रही है, वो सब धरती की मिट्टी से प्राप्त खनिजों से ही बनी है। और आध्यात्मिक स्तर पर देखा जाए तो आप भी धरती की ही उपज है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि पृथ्वी हमें इतना कुछ देती है और हम मनुष्य इसके लिए क्या करते हैं। अच्छी प्रकृति और पृथ्वी की उम्र लंबी करने के लिए हमें कार्बन का उत्सर्जन कम से कम करना होगा, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी इसकी रक्षा और बेहतर तरीके से करे। दोस्तों, आपने कभी पर्यावरण के लिए कोई पौधा लगाया है? अगर लगाया है तो जरूर बताना। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल फैक्ट रोज टीवी हिंदी। धन्यवाद।